सांडन की समस्या है, लेकिन अब कहाँ तक चिल्लाएं, गरीब आदमी कोई चिल्लाए सुनता भी तो नहीं है। सरकार नहीं सुनती। यहाँ गौशाला भी नहीं है। क्या जानवर जो हैं लोगों के इतनी नुकसान करते हैं कि कम से कम 4-4, 3-3 बीघा की जमीन का एकदम सत्यानाश कर देते। लेकिन जानवर से थोड़ी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा योगी सरकार की यही एक सबसे बड़ी विडम्बना है। तो इसलिए ये मतलब हरहा जो छूटता है, बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी ये जानवर की समस्या है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लखनऊ से सटे हुए हलवापुर में इस वक्त है और चाय की टपरी पे आए और यहाँ पर चाय की टपरी पर जितने भी लोग बैठे हैं सब राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। तो अब चर्चा किस पे हो रही थी जरा पूछ लेते हैं। चाचा, क्या राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं? चाय की टपरी पे बैठे हुए आराम से गपशप कर रहे हैं। चल रही बीजेपी सरकार बनाने के लिए। इंडिया गठबंधन भी तो है। नहीं, उनकी कोई जो यहाँ चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं। बस राजा मोदी बनेंगे, और कौन राजा बनेगा? मोदी जी को फिर लाएंगे। फिर लाएंगे मोदी जी को, बार लाएंगे। अभी जब लग उनका है वो तब लग चलेंगे वो। अच्छी सरकार। आप कह रहे कि वो मिश्रा जी हैं इसलिए साइड में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब लाभ मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है सर, धीरे धीरे। क्या लाभ मिला बताइए? यही है कि अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कौन सी दिक्कत नहीं हो रही? महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं जनता सभी के लिए हो रहा है मैम, वो तो सभी के लिए है। बाबा जी सिर्फ एक ही काम करे कि अपनी ट्रैफिक सुधार ले, RTO परिवहन वाला काम सुधार ले कि रात में डकैती डालते हैं। डकैती डालते हैं और क्या? वो तो कह रहे हैं हमारे राज्य से गुंडा राजी खत्म। अरे सुल्तानपुर रोड पे चले आइए, जबरदस्ती चालान करता है। फैजाबाद रोड पे चले आइए, जबरदस्ती चालान करते हैं। और क्या? अच्छा चाचा, ये बताइए, दीपावली का टाइम चल रहा है, बहुत करीब है दिवाली, क्या सिलेंडर मिले फिर? नहीं, मुफ्त वाली बात तो अपनी जगह पे है, ठीक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीज बाबा के राज में बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है, RTO न रात में चलने देता है न दिन में चलने देता है। सबसे बड़ी चीज हमारे जो 4 पहिया वाले हैं, पिकअप डाला वाले, 1 लाद रहा है, 10 नहीं लाद रहे, 10 लाद रहे, 1 नहीं लाद रहा है। ईमानदार आदमी मरा जा रहा है, बेईमान आदमी करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। ऐसा नहीं है, बाबा जी सबके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ चेक पोस्ट बनवा दें, ये सबसे बढ़िया रहेगा। चेक पोस्ट बनवा दे, गाड़ी काटा होगा, वो माल मालिक के ऊपर जुर्माना हो, गाड़ी मालिक के ऊपर हो, ड्राइवर को ऊपर भी हो। अच्छा ये बताइए, ये जो कह रहे हैं अभी लोग, जनता से मैं बातें कर रही हूँ तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या वाकई महंगाई मुद्दा है? हम तो सर अपना किसान आदमी है, अपना कमाते, अपना जोतते खाते, हमका महंगाई से क्या लेना देना। अच्छा किसान आदमी तो आय आपकी दुगनी कर दी सरकार ने? हमका कोई लाभ नहीं। 3 बीघा जमीन हमारी आय दुगनी कैसे हो जाएगी बताइए? हम तो खेतिहर मजदूर हैं। अच्छा, छुट्टा सांडों की बड़ी समस्या थी किसानों को, वो क्या है? हम अपन सांडन की समस्या है, लेकिन अब कहाँ तक चिल्लाएं, गरीब आदमी कोई चिल्लाए सुनता भी तो नहीं है। सरकार नहीं सुनती। यहाँ गौशाला भी नहीं है को। जी बताइए। गौशाला यहाँ के जानवर जो हैं लोगों की इतनी नुकसान करते हैं कि कम से कम 4-4, 3-3 बीघा की जमीन का एकदम सत्यानाश कर देने। ये तो कहते हैं भाई हमने जो है सब गौशाला बना रखे हैं, किसानों के लिए इतनी सब कर रहे हैं, छुट्टा सांडों से ना राहत। गौशाला है ना तो कोई यहाँ देखने वाला, कोई पुरसा हाल नहीं है। जानवरों के लिए पुरसा हाल नहीं, बस जानवरों से लोग न पाए। किसानों को सबसे ज्यादा उसी से नुकसान बस किसान का है। बाग तो नोचे ले रहे हैं, बिरवा तो नोचे डाल रहे हैं, और जो ना तार लगाओ, तार नोचना फेंक दें, फसल पूरी खा गए। अभी देखो एक चीज़ मैं देखे, धान की फसल खड़ी रहा है, कम से कम 10 कुंटल वहाँ होता है, एक बिरवा नहीं रखी, एक बाली नहीं रखी उसकी। और योगी बाबा बता रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं, मजबूत पैसा दे रहे हैं ना, गौशाला बने हैं और वो सब कुछ वादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गौशाला बने हैं और यहाँ पंच प्रधान चिल्ला रहे हैं, ना पैसा आ रहा ना कुछ आ रहा, और बाबा दे रहे हैं, हम पूरा बजट दे रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? हमारा सवाल बस इतना है। और अच्छा चाचा, ये तो कह रहे हैं कि हमने जो है सबका साथ सबका विकास किया, वाकई में सबका साथ सबका विकास? नहीं, वो तो साथ है, सबका विकास है, थोड़ा बहुत 19-20 तो चलते हैं और सारी चीज़ें हम सहमत हैं, कोई हमका दिक्कत नहीं, लेकिन जानवर से थोड़ी दिक्कत है। जानवरों से दिक्कत है। तो सबसे बड़ी गांव में जो दिक्कत है वो छुट्टा सांड है और शायद यही एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इस बार भी इलेक्शन में लोगों के बीच, क्योंकि जो किसान हैं ना तो उनकी आय दुगनी है उनका कहना है, और जितनी ज़मीन है तो किसानों की ज़मीन पे जाकर जो खेती है वो भी सांड और जो छुट्टा जानवर है चढ़ जाते हैं। क्या कहेंगे चाचा? अरे हम क्या कही,
सरकार जो चल रही है, काम कर रही है, अच्छा कर रही है। बस ये जानवरों वाला मामला है, बाकी तो सब ठीक है। और कोई महंगाई भी नहीं है। अगर नहीं, कोई महंगाई नहीं अगर कहीं पूछा जाए, हमें वही पैसा तो नहीं ये जाना तो है। जनता तो बहुत तरस है महंगाई से। अरे तरफ तो हो भाई कहीं, वह पैसा नहीं मिल रहा है। 800 रुपया मंजूरी है। तो मजदूरी मिल भी तो कहाँ रही है, रोजगार मिल भी कहाँ रहा है, घर कौन बनवा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। तो इतना का जोगी बाबा मोदी दे दिए हैं। नहीं, कौन सरकार, इससे पहले कोई सरकार थी जिसमें इतनी महंगाई नहीं थी? कोई सरकार ऐसी नहीं है जो सस्ता फ्री बिका हो। नहीं, पहले तो 500 रुपए में सिलेंडर था, एकदम से 1200 रुपए में कर दिया। अरे तो परदेवा तो कितना बटा है, आखिर कहाँ से लिए हैं, अपने घर से लिए हैं। तो बटने का क्या मतलब है जब गैस से भराने के पैसे ही नहीं होंगे? गैसे रखी हैं घर में, भरा नहीं पा रहे हैं, कहाँ से भराऊँ? वही तो मैं बोल रही हूँ। खाद्य माल तो का इतना राशन दे रहे हैं मोदी, कामे नहीं जा रहे हैं लोग। अच्छा, क्या वो राशन खाने लायक होता है? हाँ बिल्कुल, चावल गेहूँ जो मिलता है वो सब खाने लायक है। जी सर, अब वो जिस हिसाब से कमाई है उसी हिसाब से खर्चा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आदमी को 400 रुपये मजदूरी भी मिल रही है, तो 200 रुपये खर्चा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मिल रहा है रोज? हाँ जी, मिल रहा है। कैसे, मतलब छुट्टा सांड सबसे बड़ी समस्या है, क्या समस्या है? ज़्यादा लोग जो है इसी की मतलब बुराई करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा योगी की सरकार की यही एक सबसे बड़ी विडम्बना है, जो इसलिए ये मतलब हरहा जो छुट्टा है, बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी ये जानवर की समस्या है। तो इसके लिए सरकार तो बड़े कदम उठा रही है, कह रही है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गौशाला उठा रही है सर। हमारे यहाँ चारागाह बना है, उसमें एक भी जानवर नहीं है और सरकार पैसा भी उसको दे रही है। और जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो लूट रहे हैं, जो प्रधान हैं या जो भी कर्मचारी हैं उसको लूट रहे हैं। और एक भी जानवर यहाँ नहीं है जो चारागाह में बंद हो। और सरकार की ये नीति बिल्कुल बेकार है, दो कौड़ी की है कि चारागाह उन्होंने बनवा दिया, पैसा भी वहाँ से दे रहे हैं, लेकिन एक भी 2 पैसे का काम नहीं हो रहा है यहाँ। ये सबसे बड़ी हम लोगों को देहात में ये प्रॉब्लम है। तो ये तो कहते हैं हमारे जो सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो सर भ्रष्टाचार तो बिल्कुल उनकी नज़र में ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ जो निचले स्तर पे जो लोग हम लोग रह रहे हैं, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो। बहुत से ज़्यादा उठाईगिरी हो रही है, बहुत से ज़्यादा बेईमानी लोग कर रहे हैं। यहाँ नाम सरकार का देते हैं, बदनाम हमारी सरकार होती है, योगी बाबा की सरकार हमारी बदनाम होती है। और हजम करते हैं रुपया यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम यहाँ की। और बाकी तो हमारे मोदी दादा सबसे एक नंबर के हैं, योगी दादा भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा सरकार काम कर तो रही है। लोग के बीच हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आखिर लोगों के गांव के क्या मुद्दे हैं गांव में, क्योंकि मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप गांव में जाइए, धरातल पे जाइए, धरातल से जुड़े लोगों से बात करिए। तो वही हमने किया भी, और यहाँ पर आए लोगों से क्या क्या समस्याएं, तमाम मुद्दों पे चर्चा की और आप तक सीधी बात उनकी पहुँचाई है। और इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और लोकसभा चुनाव पे बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।